किसान भाइयों 28 इंच हो ट्रेंच गन्ना हो या फिर रिंग पिट गन्ना हो, सभी प्रकार के गन्ने में या फिर पेडी गन्ना क्यों ना हो, हमें टेलरिंग की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। अगर गन्ना हमारा टेलरिंग नहीं करेगा, ब्यांत नहीं करेगा, तो एक अच्छा उत्पादन बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। अब मैं आपको सिरसों प्लस गन्ने का एक खेत दिखाता हूँ किसान भाइयों। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई जब सिरसों में गन्ना बो देते हैं तो उसकी निराई गुड़ाई नहीं हो पाती और वो ख़राब हो जाता है और अच्छी प्रकार से उसकी ग्रोथ नहीं रहती। किसान साथियों, ये खेत आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सरसों के साथ बोया गया था। अब मैं आपको टिलरिंग दिखाता हूँ और इसमें क्या मैंने डाला वो आपको मैं बताऊँगा। किसान भाइयों, मैं खेत के बाहर खड़ा हूँ, अब खेत के अंदर जाऊँगा और हर पैर पे रखते ही आपको मैं टिलरिंग दिखाऊंगा किसान भाइयों। अब मैं ये देखिए किसान भाइयों, ये डोल है और ये खेत के अंदर मैं घुसा और पहला ही पेड़ इसके पास ही हम बैठते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ टिलरिंग। एक पेड़ है किसान भाइयों, 1 2 3 4 और ये देखिए किसान भाइयों, अभी छोटा सा और निकल गया 5 और इधर भी एक और निकल गया 6, यानी कि हर पौधे में 7 8 9 तक गन्ने बनते जा रहे। अगला पेड़ दिखाता हूँ, मैं बिल्कुल बाहर बैठा हूँ डोली पे किसान भाइयों, एक भी पेड़ नहीं छोड़ूंगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी छोटे भी निकल रहे हैं किसान भाइयों। और किसान साथियों, इतने हेल्दी टिलर हैं कि इनको गन्ना बनने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगला पेड़ दिखाता हूँ किसान भाइयों, देखिए ये देखिए, एक में से 4, ये देखिए एक में से 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 1 2 3 4। तो किसान साथियों, हर पेड़, ये देखिए किसान भाइयों, एक पेड़ 1 2 3 4 5 6। और सबसे बड़ी खास बात जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितने हेल्दी टिलर हैं, इनको गन्ना बनने में कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसान भाइयों। हर रोज़ मुझे फ़ोन आता है किसानों का कि मनोज भाई पेडी गन्ना टेलरिंग नहीं कर रहा, मनोज भाई मेरा जो जमाव है वो अच्छा नहीं आया। किसान भाइयों, मैं मानता हूं कि जमाव और टेलरिंग पे बिल्कुल उत्पादन निर्धारित रहता है। मैं हर वीडियो में ये समझाने की कोशिश करता हूं, जितना काम आप ज़मीन पे करेंगे किसान भाइयों, उतना ही आपको ऊपर मेहनत कम करनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपकी ज़मीन उपजाऊ होगी, जब आपकी ज़मीन में नरमाई रहेगी अंदर से ही कुदरती किसान भाइयों, तब आपको बहुत ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बहुत सुंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में भी किसान भाइयों वेस्ट डिकम्पोजर की। आप वीडियो के साइड में देख पा रहे होंगे ये किसान साथियों, इस वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर सभी बैक्टीरिया हैं जो हमारी फसलों को चाहिए, जो हमारी ज़मीन को चाहिए। किसान साथियों, 1 एकड़ खेत में अगर आप इसको 700 से 1000 लीटर चला देते हैं तो आपको कोई भी खाद ब्यांत के लिए नहीं डालना पड़ेगा, कोई भी जमाव के लिए नहीं डालना पड़ेगा। और किसान भाइयों, ये फिक्स कर देगा आपकी ज़मीन को, परमानेंट कर देगा। ठीक, हम जो रासायनिक चीज़ें डालते हैं, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका गन्ने का जमाव अच्छा नहीं आ रहा, आप ईथरल डालिए, इथेफोन जो आता है, जमाव अच्छा आ जाएगा। लेकिन कब तक? उसका एक दिन समापन जरूर होगा, आपकी ज़मीन उससे भी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा करने लगेगी रसायन की और वो भी फैला जाएगा। तो किसान साथियों, हमें अगर अच्छा उत्पादन लगातार लेना तो इस वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल लगातार करना पड़ेगा। किसान भाइयों, ये हमारी ज़मीन की असली प्यास बुझाता है, मिट्टी को ये ऐसा भुरभुरा कर देगा किसान साथियों कि आप विश्वास नहीं करोगे। मैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ, हर पेड़ को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए किसान भाइयों, एक में से 1 2 3 4 5। अगला पौधा देखिए, ये पौधा देखिए, कितने हैवी और कितने स्वस्थ टिलर इसमें निकले हुए हैं किसान भाइयों। तो किसान साथियों, ये सारा कमाल वेस्ट डिकम्पोजर का है। मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं। एक तो ह्यूमिक एसिड आप बुआई में ज़रूर यूज करिए, 98% वाला ह्यूमिक इंडिया मार्ट से मंगवा लीजिए। 5 किलो 5 बीघे में अगर आप इस्तेमाल करेंगे हर बुआई में, तो किसान भाइयों ऐसा ही जमाव आपका आना शुरू हो जाएगा, ऐसा ही ब्यांत आपका आना शुरू हो जाएगा। और किसान भाइयों, परमानेंट अपनी ट्वेल्लो पे जहाँ से आप पानी चलाते हैं अपने खेतों में, 1 एकड़ खेत में 1000 से 700 लीटर आप वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करो। आपको कोई भी खाद किसी भी अतिरिक्त चीज़ के लिए, पत्तियाँ चौड़े करने के लिए, हरेपन के लिए, जमाव के लिए, ब्यांत के लिए डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका ऐसा ही जमाव आएगा, ऐसा ही ब्यांत आएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी दिखाऊंगा, ये तो गिल्ला खेत है, कि सूखे खेत में किस तरीके की जो है ये नमी बना देता है ज़मीन में। ये देखिए किसान भाइयों, हर पेड़ में इतना ही सुंदर ब्यांत है। और जब ये गन्ना सरसों से बाद में कटा था, 28-30 इंच पे ही गन्ना है, तो सब ये कह रहे थे कि इसमें गन्ना नहीं होगा, इतना बेकार सा हो गया था ये। अब जैसे ही मैंने इसमें 1000 लीटर
वेस्ट डिकम्पोजर चलाया, ये देखिए आपके सामने कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है। किसान भाइयों, आपके आसपास ज़रूर कोई ना कोई किसान इसको इस्तेमाल करता होगा, या आप उससे ले लीजिए। थोड़ा सा कल्चर लेंगे आप, 200 लीटर के ड्राम में 2 किलो गुड़ डालिए, 500 लीटर बनाना है तो 5 किलो गुड़ डालिए, 1000 लीटर बनाना है तो 10 किलो गुड़, और थोड़ा सा कल्चर डाल दो। सारा जीवन आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर बैक्टीरिया हैं वो खुद को मल्टीप्लाई करते हैं अरबों खरबों संख्या में, वे 4 दिन में ही बन के तैयार हो जाते हैं, 6 दिन में ही। और अपने खेत में इसको पानी के साथ बहाइए किसान भाइयों, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कूड़ी का खाद डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है जो गाय के गोबर से निकले हुए बैक्टीरिया होते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, कितने सारे टीलर एक जगह से निकले हैं इसमें से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनती भी नहीं है। अब मैं आपको दूसरी एक और उदाहरण दिखाता हूँ इसी का। हर पेड़ में यही ब्यात है किसान भाइयों, हर पेड़ में। अब मैं दूसरे खेत में आपको एक और उदाहरण दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल ज़मीन सूख चुकी है इस खेत की, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए किसान भाइयों, बिल्कुल सूख चुकी है। अब मैं आपको इसमें से डला एक उखाड़ के दिखाता हूँ, ये वेस्ट डिकम्पोजर क्या काम करता है। ये देखिए किसान भाइयों, ये देखिए यहीं से उखाड़ते हैं। ये देखिए लाइनें फटी हुई हैं ज़मीन में। आप ये जो डला है मैं इसको उखाड़ता हूँ, ये देखिए ये देखिए कितनी आसानी से ये डला उखड़ गया। अब दूसरा उदाहरण, बिल्कुल सूख चुकी है मिट्टी। ये देखिए किसान भाइयों, जैसे चूर्ण बन गया वो मिट्टी का, इस तरीके से आपकी मिट्टी को कर देगा। तो किसान साथियों, जो नरम मिट्टी होती है उसी में ही अच्छा जमाव आएगा, जो अच्छी मिट्टी होगी उसी में ही आपकी। ये देखिए किसान भाइयों, तो किसान साथियों वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करिए, रेगुलर करिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी जमाव की, ब्यात की। और जो स्वस्थ पौधा होता है उसमें रोग भी कम आते हैं किसान भाइयों। मैं फिर जल्दी एक बार बता देता हूं। और किसान भाइयों एक चीज़ और, जो मुझसे मंगवाना चाहता है मेरा नंबर ऊपर है, लेकिन आपको केवल अपना एड्रेस देना, और अगर कोई बात करनी तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे ही। सबके फ़ोन उठाना बिल्कुल नामुमकिन है किसान भाइयों। और एड्रेस मिलते ही मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कैसे मैं आपके पास भिजवाऊंगा। किसान साथियों जल्दी बता देता हूं, 1 एकड़ खेत में 700 से 1000 लीटर एक बार में चलाइए। थोड़ा सा कल्चर आपको 10 20 50 100 ग्राम कहीं से मिलता है वहाँ से ले लीजिए। कल्चर नए OWDC का होना चाहिए, जो बिल्कुल नया है, पुराने वाले का नहीं। और किसान भाइयों 200 लीटर के ड्राम में 2 किलो गुड़ डाल लो, थोड़ा कल्चर डाल लो, सुबह शाम इसको डंडे से घुमा दो, 6 दिन में ये तैयार हो जाएगा। ऐसे ही 500 लीटर बनेगा, ऐसे ही 1000 लीटर बनेगा। आपको मात्रा ध्यान रखनी, 1 एकड़ खेत में 700 से 1000 लीटर। और आपको कभी भी कोई दवाई ब्यात के लिए या जमाव के लिए नहीं डालनी पड़ेगी किसान भाइयों। आपका गन्ना बहुत स्वस्थ रहेगा और लंबा होगा किसान भाइयों। धन्यवाद।